हेलो दोस्तों, आज हम लोग इस वीडियो में देखने वाले हैं कि राजस्थान में बारिश क्यों नहीं होती है और उत्तराखंड में हमेशा बादल क्यों फट जाती है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए, जल निरंतर पृथ्वी की सतह से वायुमंडल में और वायुमंडल से वापस पृथ्वी की सतह पर घूमती रहती है। जल की इस चक्रीय गतिविधि को जल चक्र कहा जाता है। सूर्य की उष्मा महासागरों, नदियों और तालाबों के जल को जलवाष्प में बदल देती है। ये जलवाष्प ऊपर वायुमंडल में चली जाती है। इस क्रिया को वाष्पीकरण कहा जाता है। बादल को बनने में पेड़ पौधे भी अहम भूमिका निभाते हैं। पौधों द्वारा अनावश्यक जल को वाष्प के रूप में शरीर से बाहर निकालने की क्रिया को वाष्प उत्सर्जन कहा जाता है। वाष्पीकरण और वाष्प उत्सर्जन द्वारा बनी जलवाष्प ऊंचाई पर जाने पर कम तापमान के कारण संघनित हो जाती है और बादलों का निर्माण करती है। जब ये बादल चलते फिरते किसी पर्वत से टकराती है तो ये बादल पानी के बूंदों के रूप में पृथ्वी की सतह पर गिरती है, जिसे वर्षा कहा जाता है। राजस्थान में स्थित अरावली पर्वत इतनी ऊंची है कि अरावली पर्वत से बादल को टकराकर बारिश करनी चाहिए, लेकिन बादल इस पर्वत से नहीं टकराती है। इसके मेनली दो रीजन है। नंबर 1, फेरल के नियम जो हवा की डायरेक्शन को बताती है, एंड नंबर 2, पर्वत की स्थिति यानी कि पर्वत की पोजीशन। राजस्थान में बारिश क्यों नहीं होती है, इसको समझने के लिए इन दोनों पॉइंट्स को समझना पड़ेगा। तो चलिए सबसे पहले फेरल के नियम को समझते हैं। यदि पृथ्वी को बीचों बीच काटा जाए तो पृथ्वी का दो टुकड़ा हो जाएगा। ऊपर वाले टुकड़े को उत्तरी गोलार्ध और नीचे वाले टुकड़े को दक्षिणी गोलार्ध के नाम से जाना जाता है। फेरल के नियम के अनुसार उत्तरी गोलार्ध में हवा दाईं तरफ और दक्षिणी गोलार्ध में हवा बाईं तरफ बहती है। यदि आपको फेरल के नियम यानी हवा की डायरेक्शन को प्रैक्टिकली समझना है तो आपको अपने चेहरे को उत्तर की दिशा में करके खड़ा हो जाना है और अपने दोनों हाथों को फैला लेना है। आप देखेंगे कि आपका दाहिना हाथ पूर्व दिशा में है। इससे स्पष्ट होता है कि उत्तरी गोलार्ध में हवा दाईं तरफ यानी पश्चिम से पूर्व की तरफ बहती है और दक्षिणी गोलार्ध में हवा बाईं तरफ यानी पूर्व से पश्चिम की तरफ बहती है। यदि हवा बहने की दिशा को नॉर्थ साउथ डायरेक्शन के अकॉर्डिंग देखा जाए तो उत्तरी गोलार्ध में हवा नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन यानी उत्तर पूर्व दिशा में बहती है और दक्षिणी गोलार्ध में हवा नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन यानी उत्तर पश्चिम दिशा में बहती है। यदि नॉर्थ हेमिस्फीयर में एक रेफरेंस पॉइंट को इंडिकेट करके डायरेक्शन को डिनोट किया जाए तो इंडिया इस पोजीशन पे स्थित है, जो नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन के बिल्कुल बीचों बीच है। फेरल के नियम के अनुसार उत्तरी गोलार्ध में हवा उत्तर पूर्व दिशा में ही बहती है। इससे स्पष्ट है कि अरब सागर की जलवाष्प से बनने वाली लगभग सभी बादल राजस्थान की तरफ चली जाती है, लेकिन राजस्थान में स्थित अरावली पर्वत से नहीं टकराती है और सीधे उत्तराखंड की तरफ चली जाती है। अरब सागर से चलने वाली मानसून जो रास्ते में कहीं नहीं बरसती है और उत्तराखंड आते आते ये बादल बहुत ज्यादा संघनित और भारी हो जाती है। जब ये बादल हिमालय से टकराती है तो फट जाती है या बड़े बड़े बूंदों के रूप में बारिश होती है, जिसके कारण उत्तराखंड में बहुत बड़ी तबाही आ जाती है। इसी कारण से उत्तराखंड में आए दिन बादल फटते रहते हैं। पॉइंट नंबर 2, अरावली पर्वत की स्थिति। अरावली पर्वत से बादल क्यों नहीं टकराती है, इसको एक एग्जाम्पल के थ्रू समझाने की कोशिश करता हूँ। मान लीजिए किसी नेता की रैली में दंगा फसाद हो गया तो पुलिस का काम है पब्लिक को रोकना ताकि पब्लिक नेता की तरफ न जाए और नेता सेफ रहे। लेकिन यदि 10 पब्लिक एक साथ नेता की तरफ आ रही है और पुलिस अपने डंडे को इस डायरेक्शन में करके रोकती है तो पुलिस एक ही पब्लिक को रोक पाएगी, बाकी सभी नेता की तरफ चली जाएगी और तांडव मचा कर रख देगी। सेम ऐसा ही कंडीशन अरावली पर्वत के साथ है। अरावली पर्वत की स्थिति यानी बनावट इस तरह है कि अरावली पर्वत से गुजरने वाली सभी बादलों में से कुछ ही बादल पर्वत से टकराती है जो राजस्थान में थोड़ा मोड़ा बारिश करती है, बाकी सभी बादल आगे की तरफ चली जाती है जो हिमालय से टकराकर उत्तराखंड में तबाही मचा देती है। अब बात करते हैं दोस्तों, क्या होगा अगर अरावली पर्वत के नीचे जैक लगाकर पर्वत को घुमा दिया जाए यानी पर्वत की डायरेक्शन को चेंज कर दिया जाए। ऐसा हो नहीं सकता, लेकिन हम एक हाइपोथेटिकल सिचुएशन इमेजिन करते हैं। अगर ऐसा होता तो क्या होगा। यदि जैक लगाकर पर्वत की डायरेक्शन को चेंज कर दिया जाए तो पर्वत की तरफ आने वाली सभी मानसूनी बादल अरावली पर्वत से टकराएगी और राजस्थान में जोरों की बारिश लाएगी। इसका परिणाम यह होगा कि आने वाले कुछ सालों में मरुस्थल राजस्थान हरियाली में बदल जाएगी। यहाँ हरियाली हरियाली देखने को मिलेगी और जो पंजाब हरियाणा वाले चिल्लाते रहते हैं मेरे देश की धरती सोना उगले उगले हीरे मोती, पूरा पंजाब हरियाणा कुछ सालों बाद मरुस्थल में बदल जाएगी। यहाँ रेत ही रेत देखने को मिलेगा। अब आपके मन में सवाल होगा कि क्या बारिश होने के लिए मानसूनी बादल को पर्वत से टकराना जरूरी है? तो जवाब होगा नहीं। देखिए, जरूरी नहीं है कि बारिश होने के लिए बादल को पर्वत से टकराना ही पड़ेगा। देखिए, सूर्य की उष्मा महासागरों, नदियों और तालाबों के जल को जलवाष्प में बदल देती है। जब ये जलवाष्प ऊपर जाती है तो कम तापमान के कारण संघनित हो जाती है और बादल का निर्माण करती है। बादल में एकत्र जल की बूंदे जब बहुत बड़ी और भारी हो जाती है तो ये वर्षा कर देती है। देखिए, बारिश होने के लिए दो कंडीशन
रीजन है। नंबर 1, जब मानसूनी बादल किसी पर्वत से टकराती है तब बारिश होती है। एंड नंबर 2, जब बादल में एकत्र जल के बूंदे बहुत बड़ी और भारी हो जाती है तब ये वर्षा करती है। यदि वीडियो जरा भी इंफॉर्मेटिव लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दे और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दे। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में।